बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर में कल देर रात 2 बजे से आज सुबह 5 बजे तक जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते जो नाग नदी है वो अपने उफान पर आ गई है। आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, लेकिन प्रशासन ये दावा कर रहा है कि करीब 3 घंटों में 110 मिलीमीटर बारिश हुई है और उसके बाद ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि लोग महानगर पालिका पर सवाल भी उठा रहे हैं। नागपुर में कल रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जोरदार बारिश हुई। करीब 3 घंटों में 110 मिलीमीटर बारिश हुई और उसके बाद नागपुर के सीताबर्डी इलाके में इस तरह सड़कों पर नदियां बहती नजर आ रही है। सिर्फ सीताबर्डी इलाका ही नहीं, नागपुर के कई इलाकों में इस तरह से वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति निर्माण हो गई है। 3 घंटों में 110 मिलीमीटर बारिश होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्माण हुई है, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन जिस तरीके से 3 घंटे की बारिश के बाद नागपुर में कई सड़कों पर नदियों जैसी स्थिति निर्माण हो गई है, नागपुर महानगर पालिका के कारभार पर भी लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं, अनेक वाहन जो हैं वो पानी की वजह से बंद पड़ गए हैं। सामने आप नागपुर महानगर पालिका की एक बस देख रहे हैं, जो बस पानी में अटकी हुई है। नागपुर के कई इलाकों में कार जो है वो खिड़कियों तक पानी में डूब चुकी है, जबकि कुछ इलाकों में पानी जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। लेकिन लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में पानी जाने की वजह से लोगों का आर्थिक नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कब से यहाँ सीताबर्डी इलाके में कब से ये स्थिति निर्माण हुई? कल रात से ही पानी आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल एकदम बादल गरज रहे थे और पंचशील चौक में हमारे घर के आगे यहाँ कमर तक पानी भरा हुआ है। कुछ ऑटो चालक भी है, ये बर्डी के इलाके से बड़े पैमाने पर लोग ऑटो में बैठने सुबह ये गाड़ी बंद पड़ गई, कमर के ऊपर पानी, गाड़ी बंद पड़ गई, गाड़ी छोड़ दी पैटिया 5 बजे से बंद है, पूरा 5 बजे से पानी भरा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति जो है वो नागपुर के सीताबर्डी इलाके में, सीताबर्डी इलाका नागपुर का प्रमुख इलाका है और उस इलाके में इस तरह की स्थिति निर्माण होना निश्चित रूप से नागपुर महानगर पालिका के लिए एक शर्म वाली बात है। जिस तरीके से बारिश के पहले साफ सफाई के काम किए जाने चाहिए, नालियां और इलाके में बहने वाले जो नाले हैं उनकी सफाई की जानी चाहिए, वो ठीक तरीके से नहीं हुई और उसी की वजह से 3 घंटों की बारिश के बाद नागपुर में ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज, नागपुर। तो नागपुर से रजत वशिष्ठ की रिपोर्ट आपने देखी और रजत खुद इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं क्या अभी फिलहाल वहां पर हालात बने हुए हैं, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रजत, पहले तो अपडेट दीजिए कि आज मौसम का क्या हाल है और किस तरीके से वहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज फिलहाल कैसे हालात बने हुए हैं नागपुर में? सुबह तक नागपुर में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन पिछले 2 से 3 घंटों से नागपुर में बारिश रुकी हुई है और इसी की वजह से बचाव कार्य जो है वो तेज गति से चलाया जा रहा है। इस समय मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये नागपुर के अंबाझरी इलाके की है। अंबाझरी लेआउट, वर्मा लेआउट, समता कॉलोनी, इस इलाके में बड़े पैमाने पर सुबह पानी घुस गया था और उसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो गई थी। अभी इस इलाके में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स के साथ इंडियन आर्मी का जो गार्ड रेजिमेंट है उनकी टीम भी पहुंची हुई है और नावों से जिन गलियों में कभी कार और मोटरसाइकिलें चलती थी उन गलियों में आज नावें चल रही हैं और नावों से बचाव कार्य किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा जो जानकारी दी गई है, सुबह से अब तक करीब 450 लोगों को अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया गया है। एक महिला की जान इस पूरी घटना में गई है अब तक और कुछ जानवरों की भी मौत हुई है, लेकिन बचाव कार्य तेज गति से चलाया जा रहा है और फिलहाल नागपुर में बारिश नहीं हो रही है। इस वजह से धीरे धीरे पानी का जो स्तर है वो कम हो रहा है। आप तस्वीरों में सामने ये जो कार देख रहे हैं, स्थानिक नागरिकों का कहना है कि सुबह इस कार की छत तक यहाँ पर पानी भरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी जो है वो कम हो रहा है। इसलिए बारिश रुकी होने की वजह से पानी कम हो रहा है, लेकिन जो आईएमडी का कहना है कि दोपहर में फिर एक बार बारिश हो सकती है। अगर फिर तेज बारिश हुई तो नागपुर में परिस्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन फिलहाल बारिश रुकी हुई है और परिस्थिति जो है वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच
जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।